कांग्रेस पार्टी सरकार उपरों ही हमलावर पेट्रोल ते डीजल दियां बधी दियां कीमतां नहीं आवा करदियां रास साइकिल टांगे ते रिक्शे दी सवारी करिए दस्सिया रो। श्रीनगर च सुरक्षा बलें एक आतंकवादी की किता ढेर, टाकरे च सीआरपीएफ का जवान भी शहीद। नमस्कार, डोगरनामे दी खबरें च तुहाडा स्वागत है ते आऊं हां सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार कन्नै। लद्दाख च पिछले कई दिनों थमां सीमाएं गी लेइयै भारत चीन च तनाव विचकार अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर चाणचक लद्दाख का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री होरें अगलियां चौकियों पर पुज्जियै सेना के जवानों कन्नै मलाटी की ते उनका हौसला बधाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री होरें थल सेना, वायु सेना ते ITBP के जवानों कन्नै मलाटी की। इस दौरान सेना के अधिकारियों प्रधानमंत्री होरें गी ताज़ा हालात ते तैयारियों की जानकारी दी। मन्निया जा करदा है जे प्रधानमंत्री होरें सीमा पर पुज्जियै सैनिकें च जोश भरने के कन्नै कन्नै चीन गी सख्त संदेश भी दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे कन्नै CDS बिपिन रावत होर भी मौजूद है। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति, पेट्रोल ते डीजल दी कीमतें च 3 हफ्ते च करीब 22 बारी की गई दी बढ़ोतरी कांग्रेस की रास नहीं आवा कर दी है।
पिछले कई दिनें थमां इस मुद्दे उपर सरकार के खिलाफ मुखर होई दी कांग्रेस ने अज एक बारी फिर जम्मू च अनोखा प्रदर्शन करियै बधी दियां कीमतें गी वापस लैने की मांग की। पूर्व मंत्री रमन भल्ला हुंदी अगुवाई च कांग्रेसी नेताएं ते कारकुनें शहरा च सैकल टांगे ते रिक्शें की सवारी करियै अपने रोह का इजहार किया। कांग्रेस का गलाना है जे पेट्रोल ते डीजल दी कीमतें च की गई दी बढ़ोतरी थमां महंगाई च जबरदस्त इजाफा हुआ है ते सबने वर्गें दे लोग इस थमां प्रभावित होए न। एनडीए सरकार हाय हाय गरीब विरोधी एनडीए सरकार हाय हाय गरीब विरोधी एनडीए सरकार। में 22 बार बढ़ोतरी की। ये जनता आज समझ चुकी है कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है और आज सिर्फ पेट्रोल और कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर रोष प्रदर्शन नहीं, जो सेक्टर प्रभावित इससे हुए हैं, किसान प्रभावित हुए हैं, बच्चों ने कहा बाहर जाना है, वो सारे प्रभावित यहाँ पे हुए। जो लोग गाड़ियों का सफर करते थे 30% किराया उसमें बढ़ा दिया, उसमें लोगों को सफर यहाँ पे करना पड़ा। कितने सेक्टर इन्वॉल्व हुए। मैं समझता हूँ कि अभी तक भी ये सरकार सत्ता के नशे में सोई हुई है और जम्मू कश्मीर के लोग जिनको कोई आर्थिक मददों की जरूरत थी, पैकेज की घोषणा बड़ी यहाँ पे करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको मदद देने की जरूरत थी उनकी जेबों में से पैसा निकालने का ये काम यहाँ पे किया है। और मैं समझता हूँ इन कीमतों को कम करने के लिए पहले भी मनमोहन सिंह जी की सरकार यहाँ पे रही, अगर कीमतों बढ़े थी तो लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं कर पाई। ये सरकार की व्यवस्था यहाँ पे थी, लेकिन आज सरकार ज्यों से तू यहाँ पे है। कितना रोष पूरे हिंदुस्तान में हर सेक्टर में लोगों का प्रदर्शन यहाँ पे जारी है, लेकिन ये गहरी नींद सोए हुए। एनडीए सरकार ने 2014 से लेके 2020 तक गरीब आवाम को चूसा और उनके साथ जो हालत की है वो आपकी नजरों के सामने है कि आज हालत ये है कि हम जैसे लोगों के रिक्शे पे अपने मुकाम तक पहुंचने की जरूरत पड़ गई। जो राजीव जी का सपना था कि हम भारतवर्ष को 21वीं सदी में लेके जाएंगे, एनडीए सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार हमें 200 साल पीछे लेके जा रही है। आज वही रात जाने वाला है कि लोगों को टांगे की सवारी करनी पड़ेगी। इसलिए आज के दिन हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये संघर्ष रुकेगा नहीं जब तक ये गूंगी बहरी सरकार, इनका तो हाल किया है भैंसों की तरह है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ये जागेगी, तब तक ये जागेगी नहीं, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के अनंतनाग च सीआरपीएफ के एक जवान ते 6 सालें के न्याणे की मारने वाले आतंकवादी की सुरक्षा बलें पासिया ढेर कर दिता गया है। चिरे राती सुरक्षा बलें श्रीनगर के मालबाग च होए दे टाकरे के दौरान उसकी मारी टकाया। मारे गए दे आतंकवादी की पन्छाण जाहिद दास के रूप च की गई है। पुलिस के अनुसार मंगलवार जाहिद की अनंतनाग च सुरक्षा बलें पासिया घेरी लेता गया, पर इस दौरान वह सुरक्षा बलें की झाका देइयै फरार होने च कामयाब रहा। पर चिरे राती सुरक्षा बलें की इस दे श्रीनगर के मालबाग च छप्पने की सूचना थोई, जिस पर स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप के सीआरपी पासिया संयुक्त अभियान चलाया गया। इस टाकरे च सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। इसकी जानकारी कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने ट्वीट करिए दी है। उन्हें गलाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ते सीआरपीएफ ने मिलिए एक आतंकवादी की मारी टकाने च बड़ी कामयाबी हासिल की है। रियासी जिले च भी सड़क हादसे थमोने का ना नहीं लै करदे न। वीरवारें चिरे संझा रियासी के नरलू इलाके च पेश आए दे एक सड़क हादसे च 4 लोगों की मौत हो गई, जिसलै के 15 होर जख्मी होई गे। यह हादसा उसलै पेश आया जिसलै जनियारें गी लेइयै वापस परतोआ करदी एक मिनी बस त्रिखे मोड़ च हादसे का शिकार हो गई। सूचना थ्होंदे गै पुलिस ते मकामी लोकें बड़े पैमाने उपर बचाव काम शुरू करियै जख्मियों की प्राथमिक इलाज गितै अरनास हैल्थ सेंटर च पजाया, जित्थुआं गंभीर रूप कन्नै जख्मी यात्रियों की रियासी जिला अस्पताल च आंदा गया।
8:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक मैरिज पार्टी थी, किसी गाड़ी वाड़ी में जा रहे थे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो। उसमें इमीडिएटली हमने यहाँ से गाड़ियों का बंदोबस्त किया, 4 एम्बुलेंसेज इमीडिएटली पहुँची हैं, 2 गाड़ियों को और एम्बुलेंस वहाँ से बंदोबस्त हुआ, तो तकरीबन 5 to 6 व्हीकल्स वहाँ पर एम्बुलेंसेज अरेंज हो गई। ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਹੋਰੇਗੀ ਉਹਦੇ बलिदान दिवस उपर चेता किया गया। इस मौके पर डोरा शौर्य स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम च उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रिटायर्ड कर्नल SS जसरोटिया होरें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गलाया है जे पाकिस्तानी कवालियां दे छक्के छुड़ाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान हमेशा अपने जवानों का अगे रहिंदे है। उन्हें गलाया जे सारे बच्चे की ब्रिगेडियर उस्मान जने जाबाजे के बारे च पता होना चाहिए तां जे ओह इंदे थमां प्रेरणा ले सकन। एक जंगड़ जगह पड़ती है जो कि मीरपुर कोटली को डोमिनेट करती है नौशहरा से आगे जाके। जंगड़ में पाकिस्तानी आके बैठ गए थे, मार्च के अंदर इन्होंने अपने ब्रिगेड के साथ जंगड़ को कैप्चर किया। अभी जनरली क्या होता है कि जो कमांडर होता है वो पीछे रहता है, लेकिन ये बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर अपने जवानों के साथ थे, उन्होंने अपने जवानों को नहीं छोड़ा और आज के दिन एक मोर्टर के गोले से इन्होंने शहादत हासिल की और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब इनका बरियल हुआ दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पास, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट और लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने आके इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मैं भी आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ब्रिगेडियर उस्मान जो हैं वो क्या थे। और जम्मू के अंदर अभी हमारा जो कैंट के अंदर जो उस्मान अफसर इंस्टीट्यूट है UI, वो उनके नाम पे बनाया गया है। तो ये हमारी जो यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे कैसे जांबाज, सेक्युलर और देशभक्त थे ताकि वो उनसे प्रेरणा हासिल करें। देशा दी सीमाएं की राखी के कन्ने कन्ने भारतीय सेना समाज सुधार च भी अहम भूमिका निभा करती है। इस कवायद की जारी रखते हुए भारतीय सेना पासिया भद्रवाह के जाई इलाके च माता रेहो शरा मंदिर परिसर च कैंप का आयोजन किया गया, जिस च गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की मुफ्त राशन के अलावा दवाइयां सने दुआ जरूरत का समान वंडिया गया। इस मौके पर गुज्जर बकरवाल बिरादरी के लोगों सेना का आभार दस्या। पहले सुनते थे कि यार ये गरीब योजना निकली है गरीबों के लिए, पर हम तक नहीं पहुँच पाई। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आज हमें दवाई, आटा, चावल, कंबल, स्लीपर बैग उन्होंने दे दिए थे। इस बात का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा परिसरा देवी में आर्मी का कैंप अच्छी तरीके से लगा है और इस आर्मी के कैंप से हमारे को सब कुछ मिल रहा है, राशन वगैरह मिल रहा है, दवाई वगैरह और वगैरह हल वगैरह सब कुछ मिल रही है। कि यहाँ पे इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया है जो हमारे लिए यहाँ पे बहुत दूर पहाड़ों पे आते हैं, कि हमारे लिए बहुत अच्छा ताल्लुक है इनके साथ रहना और इनका भी हमारे साथ है। म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट के प्रधानों की सदारत च एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस च कृषि बैंक ते पशु पालन महकमे के अधिकारियों के कन्ने कन्ने किसाने भी शिरकत की। इस मौके पर सरकार की बखी दा चलाई जा करदियां योजनाएं के बारे च किसाने की जानकारी उपलब्ध करवाने के कन्ने कन्ने बैंके थमां कर्जा लैने के बारे च भी दस्या गया। उत्थे गए किसाने भी इस चाली के कैंपे का आयोजन फसलें के काश्त करने थमां पहले करवाने की गल गलाई। किसाने का आरोप है जे उन्हें समय उपर बीज ते खाद नहीं धोंदे न। उन्हें बीएं दी कीमतां घट करने की प्रशासन अगे गुहार भी लाई। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर जिन्नत मनार साहब हैं और मलक साहब हैं फील्ड ऑफिसर, तो बैंक मैनेजर साहब सुरनकोट हैं, इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी
कि आज जो है हर जगह पर जो है 100% किसान लोन जो है वो दिया जाए। उसी के मुतालिक ये मीटिंग थी। उसी में हमारे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सीड्स को लेके और उसके बाद खाद को लेके और इस लोन को लेके और लोन की पूरी जानकारी बैंक मैनेजर साहब से द्वारा ये कोई सामने आई है कि एक कनाल पर 3000 से लेके 4000 रुपये तक जो है वो किसान लोन जो है किसानों को दिया जाएगा, जो कि 6 महीने में इन्होंने वापस करना है, फिर से नया ले लेना है और 5 साल तक जो है ये स्कीम चलेगी। तो जितने हमारे कौंसलर हज़रात हैं म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट, उन्होंने अपने अपने टोन से लोगों को बुला के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले और अपने बैंक मैनेजर साहब और यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से भी हमारे साथ जमील साहब हैं, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का भी बताया कि एक पशु पर 27,000 रुपये की जो है कहूँगा कि ये एग्रीकल्चर का कैंप जो है ये उस वक्त लगना चाहिए था जब लोग बिजाई कर रहे थे। आज जब टाइम गुजर गया है तो कैंप लगा है, फिर भी चलो कैंप लग गया, अवेयरनेस करने के लिए लग गया है, मगर मैं ये कहूँगा कि टाइम पर ना बीज मिलता है, ना टाइम पर खाद मिलती है, वो परेशानी लगी रहती है और रेट इतने हैवी हो गए हैं कि कोई किसान खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए बात इस तरह है कि जब टाइम पर कोई चीज़ नहीं मिलती तो बाद में देने का कोई इसका, मेरी यह मांग रहेगी कि ये इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो जनाब डीसी साहब हैं या ऊपर हैं, उनको इस मकई के या दूसरे धान के रेट कम करने चाहिए और टाइम पर मिलना चाहिए बीज। इतने रेट हैवी हो गए हैं कि किसान खरीद ही नहीं सकता है। मंडी च पब्लिक ट्रांसपोर्टरें सरकार पासिया निर्धारित किए गए किराए पर असंतोष दस्सिया है। इन्हें लोगों के अनुसार सरकार पासिया निर्धारित किए गए किराया उनके गिते घाटे का सौदा साबित होया करता है। सरकार दे इस फैसले कन्नै ना तो वह अपनी गड्डियां दी किश्तां दे सकते हैं ते ना गै अपने परिवार का ढिड भाली सकते हैं। लिहाजा सरकार उनकी हालत पर रहम करिए अपने फैसले उपर परतिए विचार करे। उत्थे गै आम लोकें सरकार थमां इन्हें लोकें गितै राहत पैकेज देने की अपील की है। लॉकडाउन में हम 4 महीने से हमें मतलब घर का खर्चा है, गाड़ी की किस्त है, बैंक का लोन लिया है, उसका ब्याज देना पड़ता है। तो आज 4 महीने के बाद हमें मतलब ऑर्डर मिला है कि 4 के 5 सवारी अलॉट। अब आप बताइए यहाँ से लोरन जाएंगे हम 4 या 5 सवारी लेके 300 रुपये 200-300 रुपये बनते हैं। वो यहाँ से सब्जियाँ जाएंगे 200-300 रुपये बनते हैं, यहाँ से पूंछ जाएंगे वही 200-300 रुपये बनते हैं। इसमें हम किस्त दें, घर का खर्चा करें, गाड़ी का खर्चा करें, अपना खर्चा करें। दूसरा पर्सनल गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं 4 महीने से, इको है, मारुति है, अल्टो है, मगर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिन्होंने 300-300 रुपये लॉकडाउन के टाइम में लोगों से लिया है। इंतजामिया से यही अपील है कि हमारे बारे में सोचें कि हमें किस्त देनी है, गाड़ियाँ हैं, घर है, हमारे बारे में यही अपील करेंगे जनाब कि इनकी मुश्किलात को देखकर इनको इनकी राहत जो है एक खास तौर पर इनके राहत के लिए कोई पैकेज का ऐलान किया जाए और आवाम से भी अपील होगी कि वो भी इनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि 15 रुपये लीटर में जो बढ़ा है इसका सीधा असर जो है आवाम पर पड़ा है। क्योंकि पहले ही जनाब यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। अब इस जो ऊपर से जो ये डीजल जो पेट्रोल जो इन्होंने इसका दाम बढ़ाया है, इसका असर भी जनाब जो आवाम पर पड़ा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंतजामिया से गुजारिश करेंगे देहाती ते पहाड़ी इलाके की सड़कें के माध्यम कन्नै शहरें ते कस्बे कन्नै जोड़ने दे सरकार दे दावे दे पोल खोला करते हैं। ब्लाक बफलियाज दी पंचायत फजलाबाद दे सरपंच उनका गलाना है जे 12 साल पहले इस सड़क का निर्माण काम शुरू किया गया हा, जिहड़ा अजे तक पूरा नहीं हो सकिया। उन्हें गलाया जे लाखां रुपए इस सड़क निर्माण के कम्मै उपर खर्च किए गए हैं, पर वह किश भी नहीं है। लोगों की पिट्ठी उपर समान चुकिए आनना पौंदा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पवा करता है। उन्हें जिला प्रशासन तमाम सड़क का निर्माण काम तौले करने की गुहार लाई है। कटिंग किया, 69 लाख रुपए पहले निकाला, उसके बाद 20 लाख रुपए इन्होंने दोबारा निकाला, फिर बजरी डाली, कोई नाली नहीं निकाली, कोई इसमें कुछ नहीं किया। फिर दिया आए हैं बीच में कलवट लगाए हैं, उस टाइम पता नहीं कलवटों का कितना पैसा खाया, 3-4 जगह में डाले, बाकी कलवट भी नहीं डालेंगे। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि इसमें बहुत बड़ी समस्या है, जो कि ये पसंदा इलाका पहाड़ी इलाका है, इसमें रोड नहीं है, लोगों की बहुत मुश्किल है। वो पीठ में आज भी सामान सुरनकोट से उठा के लाते हैं, 1947 से पहले भी उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है आपके वसादत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट गवर्नमेंट से
कि इस रोड के ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि इन लोगों के मसाइल हल हो। मौजूद हैं जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट की ब्लॉक बफलियाज फजलाबाद पंचायत ए में सेकेंडरी स्कूल से हाड़ीवाला तक इस सड़क की बुनियाद आज से तकरीबन 12 साल पहले रखी गई थी, लेकिन आज तक इस सड़क को मुकम्मल नहीं किया गया है। यहाँ के मकामी सरपंच के मुताबिक कई मरतबा उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा भी किया, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ मोहम्मद अमीन, गुलिस्तान न्यूज़। डुग्गरनामे दी खबरें च अज बस इन्ना गै। मिगी दिओ इजाजत। नमस्कार।